मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। बग्गे का नींद चैन सुकून करार सब आए गवा। अब आप सोच रहे होंगे काहे के लिए बजाए रहे हैं। तो विगत कई दिनों से हमारे सबके कान पक गए थे। मुझे नींद नहीं आती है, मैं टेंशन में रहता हूँ। मेरी ये रिपोर्ट आ गई, मेरी वो रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर कहते हैं तुमको टेंशन है। और अब बग्गा का चैन सुकून सब कुछ आ चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया, उसका जो घर है वो एक हो गया है। अब उसके घर में मम्मी आती हैं और उसकी बीवी, वाइफ है ना, वाइफ, बहन, नो बहन, फैमिली में बहन नहीं आती है क्योंकि बहन भी उसको फैमिली नहीं मानती है। तो आखिरकार बग्गा ने एडमिट किया है कि अब मुझे नैन सुख मिल रहा है जब मैं अपनी माँ को और अपनी बीवी को दोनों को हंसते खेलते हुए देखता हूँ, आपस में बातें करते हुए देखता हूँ, तो मुझे परम सुख की अनुभूति होती है। मुझे लगता है बस मुझे यही तो चाहिए था। जब मैं देखती हूँ कि माँ मेरे बीवी के साथ है, वो एक दूसरे के साथ हैं, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। अरे बग्गा, कल ऐसा लग रहा था कि इसको दिखाने के लिए प्रेशर है, ये बॉन्ड दिखाने के लिए प्रेशर है। ये बॉन्ड हमें जो दिखाया जा रहा था, सिर्फ मुझे ही नहीं तमाम लोगों को ऐसा लगा कि ये एक्टिंग की जा रही है ऑन कैमरा। जैसे हम लोग छोटी दीदी को कहते हैं, ओ छोटी दीदी प्लीज़ आप हमें ये मत बोलिए, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, हैं, क्योंकि आपके थोपड़े पे दिखता है कि आप हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं। जब आप बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, तो पता चलता है कि भाई आप ना यहाँ पे जो बकवास कर रही हैं ये बकवास में ही काउंट होगा, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लो बहन, अब हम लोगों का सबको समझ में आ चुका है। हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो, बहुत अच्छे जान रहे हैं, है ना, कि जो सारी चीज़ें हैं ये अब स्पष्ट हो चुकी हैं, है ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और पूरे तरीके से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि तुम और तुम्हारी बीवी, मतलब जो तुम लोग ये कर रहे हो, ये पूर्ण रूप से एक्टिंग कहलाई जाती है। एक मीम है ना, वाह कि एक्टिंग कर रहे हैं, वाह। तो अब मैं तो यही कहूँगी बग्गा, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हो मियाँ बीवी और माँ के समेत, हैं। तो एक्टिंग देखो बग्गा, करते रहो। इससे तुम्हें क्या लगता है? वैसे बग्गा ने टाइटल डाला था सास बहू को एक साथ फिर से, खुश हूँ देखकर मैं, चैन की नींद सो सकता हूँ। और 18,452 लोगों ने देखा है ये वीडियो, है ना, जिसमें से 73 लोगों ने 73 लोगों ने कमेंट किया है। ऑफ कोर्स 18,000 में से 73 लोगों ने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, पर सिर्फ ये कमेंट पब्लिक किए गए हैं। जो टॉप पे कमेंट है वो है 96 लाइक के साथ, ये है रितु जी का, रितु चोपड़ा जी का। माँ के फेस पे असली और सच्ची स्माइल बेटे बहू के साथ ही आती है। बोलने दिया करो मम्मी को जो बोले, मेरा तो यही मानना है। और सब आपका मुंह देखते हैं, खुश होते हैं जब वो सारे लोग खुश होते हैं। दूसरा कमेंट है हमारी कॉफ़ी जी का, आप समझदार बीवी बहू हो, अपने घर को संभालना आता है। बग्गी पूर्ण रूप से मम्मी जी को समर्पित हो गई है। देखो मैं यही कहूँगी, उतना बग्गी करो जितना हमेशा कर पाओ। अब मम्मी जी को तुम अगर इतना पूर्ण रूप से समर्पित होगी, फिर 5-6 दिन बाद इतना समर्पित नहीं हो पाओगी, क्योंकि तुमको अपनी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, है ना, अपने लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए होगा। वीडियो में तुम 4-5 दिन दिखा रहे हो कि तुमको गजन प्रेम है, लगाव है, और वही के बाद फिर भाई साहब मम्मी जी को जो इतना तुम प्यार मोहब्बत इतना टाइम नहीं दे पाओगी। देखो ये अर्थात की धरातल पे हम बात करते हैं, तो मम्मी जी का फिर मुँह सूझ जाएगा, और जैसे मम्मी जी का मुँह सूझेगा ये बेटौनियों ने अपना काम कर देना है। और वैसे चाहे तुम इनका जितना रंग पोत लियो, राग रोगन कर लियो, चाहे जितनी पुट्टी लगा दियो, जैसे अभी बड़कन्नी आई वैसे ही सब धराशायी हो जाएगा तुम्हारा। ये कौन मेकअप, कौन खुशियाँ, कब सेब संतरे, कौन डोसा, मम्मी जी सब मट्टी ऊपर डाल देंगी।
भाई हम साफ कहे वाले में बिलीव करते हैं और साफ यही बात है कि ये बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। तो कुछ दिनों बाद फिर आपके ना व्यक्त हो पाएंगे ये जज्बात। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट दिख रही हैं, हमें भी दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रही, तो बग्गी उतना ही करो जितना तुम हमेशा पूरे दिन कर पाओ। हुलू लुलू करके एकदम मम्मी खोपड़ी अपना बैठा लियो, फिर 4-5 दिन बाद उब जाओगी कि यार इतना हम नहीं कर सकते, कि हमको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, जब देखो अम्मा के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो फिर समस्या यहाँ पर भारी हो जाएगी बिटिया रानी। तो हम कहेंगे थोड़ा सा जागो, जागो प्यारी, और नहीं जागोगी तो भैया बाद में तुम्हारे लिए हो जाएगी मजबूरी। मम्मी जी हमेशा के लिए इतनी उम्मीद तुमसे करेंगी और इन उम्मीदों पे तुम खरी ना उतर पाओगी, तो फिर मम्मी का मुंह सूझेगा कि भैया पहले तो मुझे इसने हाथों हाथ लिया, अब एक चीज़ बताओ, इतने जो ड्रामा बग्गी कर रही है क्या छोटी दीदी करेगी? अरे भैया पहली बात तो वो सिंगल मम्मी है, हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ का रोना रोती है, आई एम सिंगल मम्मी, आई एम सिंगल मम्मी, हैं। तो भाई उसको ये होता है ना कि देखो वो पूर्ण रूप से सिंगल मम्मी करा करती है, जिससे इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो सिंगल मम्मी तो बन गई है ना। अब अगर तुमको लगता है कि वो सिंगल मम्मी बन के मतलब मम्मी जी का भी इतना नाटक नौटंकी ड्रामा उठाओ तो हो नहीं सकता है। और वैसे भी उसने कहा था 2-4 दिन पहले, एक बयान दिया था कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, एक बूढ़े और एक बच्चे को संभालते इनके टेंट्रम देख देख के मेरा लगता है आए हाय मैं कहाँ फंस गई। तो ये चीज़ हमारी मम्मी जी को बुरी लगी होगी, है ना। बाकी बग्गे ने भी कह दिया होगा, देख लो मम्मी, हैं, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मज़े कश करोगे। तो ये कह दिया होगा बग्गा कि मम्मी रहना है तो इथे, तो ओ मम्मी इथे आ, इथे रहे, इथे साथ चल, हैं। बग्गे ने भाई साहब अगर बग्गा थोड़ा भी करे और वो गिनावे ना तो ऐसा हो नहीं सकता। जब गाड़ी में मम्मी और उसकी बीवी, बग्गा तो दुल्हा नहीं बे करे तो वो बैठा रहता है गाड़ी में, क्या करता है ओके का बाहर रखेगा कदम तो मेहंदी छूट जाएगी। पैरों में उसके जो पैर है ना वो कमल के समान है, तो ज़मीन पे उतारेगा ना तो गंदे हो जाएंगे। तो उसके लिए उसकी माँ और बीवी हमें हरदम जाती है दवाई के लिए, शॉपिंग के लिए, सब्जी के लिए, फल फूल खरीदने के लिए मम्मी जी और उसकी बीवी जाती है। अब बग्गा गौने की दुल्हन है तो वो घरहिन में परदम रहता है 7 पर्दन के अंदर में। तब जब अब अंदर से वीडियो बना रहा था कि देखो ये लोग खरीद रहे हैं सेब, शायद 2-3 किलो खरीदने हैं, 100 रुपया में, नहीं 75 रुपये में शायद 1 किलो मिल रहा था, 150 रुपये में 2 किलो मिल रहे थे, ऐसा कुछ हिसाब किताब बताई था, मुझे याद नहीं है। तो मैं जैसे मम्मी अंदर आई तो मम्मी से हुकारी भरवा रहा था कि मम्मी अभी तक जितना पैसा लगा सब मैंने दिया है ना मम्मी, मतलब अगर तनिको ही पैसा खर्च करता है तो गिना देता है। तो ये सेब हम ले रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे का नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री, ठीक है। तो उसका नाम ले लिया करो, बच्चा का होता है, बच्चे का नाम भी है, ठीक है। बच्चे का नाम नहीं लोगे ना हॉस्पिटल, जब देखो तब बच्चे के लिए टॉफ़ी ले रहे हैं, बच्चे के लिए पेस्ट्री ले रहे हैं, पेस्ट्रीज खाएगा बच्चा ये खाएगा, बच्चा वो खाएगा, बच्चा सेब खाएगा। मैं तुमसे ये कहूँगी कि बग्गौनू हो, थोड़ा सा हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, जानकार हैं। यहाँ पर जो तुम बच्चा अगर था ये सब ना करो। और तुम 400 रुपये में गरीब हो गए हुई हो, काश कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया उधर डोसम खर्च कर दिए हुई हो। चलो 400 नहीं तो 500-600 खर्च हुए होंगे, उससे ज़्यादा तुम मम्मी को दिखाए तुम कमा रहे हो। मम्मी जी के गल तरफ धुई मारो, कह दो नाच पीटे डॉलर खोल के दिखाओ, जब से हम नीचे आन तो कत्ता कमाई से हैं। और अगर तूने खर्च कर दिया तो का हमारी पीठी में गुड़मल दिया है। तुम्हारी लौंडवा तुमका दिखाए 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 बना रहा है, वरना 10-12 हज़ार पे ठप्प हो जाते थे वीडियो। तो मम्मी जी तुमको बोलने आना चाहिए। यूँ एहसान गिना रहा है, अभी भी तुम ही कर रही हो एहसानी के ऊपर, लेकिन ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मिमी मैं ही खर्च करता हूँ, मिमी
मैंने ही तुम लोगों को डोसा खिलाया, मिमी मिमी, मैंने ही ये किया, मिमी मिमी, मैंने वो किया। अरे नास पीटे, मिमी के ही नाम पर इतना पैसा कमा रहा है, बेगत 1.5-2 हफ्ते से बल्ले बल्ले सावा सावा। और तेरे जो चैन सुकून का नींद है ना, वो मिम्मी के वजह से नहीं, जो डॉलर बन के है आवा, ग्रीन ग्रीन सिंबल, ठीक है, उसकी वजह से तेरी चैन और सुकून और नींद आई है, ठीक है। और तू चाहता है कि मिम्मी का स्पेशल ट्रीटमेंट दे के तेरी बीवी को तू बोलता भी होगा कि देख, अभी मेरी ठेकेदारी वो नाटक वाली कुछ ज़्यादा चल नहीं रही है, तो तू ना मम्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखियो, मम्मी को एकदम छोटे बच्चे की तरह लॉलीपॉप पकड़ाए रखियो, मम्मी को जाने मत दीजियो। मम्मी का जब तक बेच बेच के डॉलर कमाए न लेंगे ना, ई महीने में भाई कुछ दिन और बाकी हैं, वही के बाद 15 दिन नाराज़ होएंगी तो हो जाएंगी, फिर 15 दिन में खींच लाएंगे और फिर से तू बॉन्ड बना लेना है, फिर से मैं चैन से नींद सुकून लूँगा। तो ऐसे बीच बीच में मुझे ये करते रहना है। ये वाला प्रोग्राम बग्गू ने तुम्हारा ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। मम्मी यहाँ देखो, तुम्हारी अम्मा ही, तुम्हारे सबकी जीन्स मम्मी के अंदर है, ठीक है, हैं? नहीं नहीं, ये तुम सोचते हो, मम्मी जी की जीन्स तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी अम्मा है अम्मा, ठीक है, समझ में आवा। तो अम्मा को तुम अगर लगता है कि अंडर एस्टिमेट करोगे भैया, तो ऐसा हो नहीं सकता। अम्मा तुम्हारी बजा देगी तबले से तबला, अम्मा को न समझे तुम अबला, हैं? अबला तो तुम्हारा छुटकन्नी नहीं है, वह वजह से अच्छे अच्छों का तबला, चाहे एक्स हुए, चाहे उक्स हुए, चाहे कागजी हुए, चाहे कब्बो दूर दराज के रहे हुए, चाहे तुम्हारे सगे खून के रिश्ते रहे हुए, सबका उसने जान बढ़िया अच्छे में लपेटे में ली से ना, आज तक कोनो उठ नहीं पावा है। जौन रीढ़ की हड्डी छुटकन्नी मारी से ना, प्रेशर से प्रहार से बच न पाया कोई आज तक छोटी के वार से। वाह 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 वाह, अपने नाप कर रहे हैं हम तारीफ़ा, क्यों? क्योंकि यह नास पीटिया भी अपने नाप तो अपनी तारीफ़ा कर लेती हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये इन सबको बहुत अच्छे से है आता है। का तुमको कुछ समझ आया? नहीं आया? हाँ, तो अब तुम समझ जाना कि भैया इनके यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरा एक और कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। ये लिखा है, मम्मी पीपू और बग्गी के साथ ज़्यादा खुश रहती हैं, बेटे और बहू के साथ होने पर मम्मी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी और सुकून है। देखो, हम ये मान सकते हैं कि मम्मी काम से बच रही हैं, मम्मी को वहाँ पर रामू काकी बना के रखती हो नास पीटी, मम्मी बाल्टी धो रही, मम्मी पोछा लगा रही, मम्मी खाना पका रही, और वो नास पीटी ऐसे खर्राटे मार के सोवा करती है। तो तुमको क्या लगता है मम्मी यहाँ खुश नहीं रहेंगी? अब यहाँ पे मम्मी को भैया मेकअप लगाया जाता है, मम्मी के लिए बाहर से फल फूल और स्वाद वाले डोसे खिलाए जाते हैं। तो भैया मम्मी खुश ना रहेंगी तो क्या पड़ोसी खुश रहेंगे? समझे? नज़र ना लगे इस प्यारी सी सास बहू की जोड़ी को, बड़ी के आने के बाद सब बदल जाएगा, हैं? आरती जोशी जी का कहना है, और इस कहने के साथ मैं भी हूँ, कि जैसे ही आएगी बड़कन्नी जिज्जी, वैसे यहाँ पे मम्मी जी पाला बदल लेंगी, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मम्मी ने ठगा नहीं। ऑफ कोर्स मम्मी से ही तो सीखा है दोनों बेटौनियों ने और इसके लड़के ने, है ना। मम्मी के फेस पे चमक ही बता रही है कि बहू के साथ कितनी खुश हैं। नाइस जोड़ी सास बहू की। देखो बहनी, वो तो मम्मी के चेहरे का मेकअप था चमक वमक के लिए, बाकी देखो खुश तो हैं। खुश इसलिए हैं कि ऊपर से भाई कैमरे के लिए परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी दे रही है बहुरिया। तो मम्मी तो और भी अपना, देखो मम्मी के आगे पीछे बने रहो तो खुश ही रहेंगे, पर बात यह है ना कि हरदम तो कोई बना नहीं रह सकता, और यही गलती कर रही है बग्गी। बनो उतना जितना हमेशा के लिए बन पाओ, फिर अगर तुमने उनकी आदतें बिगाड़ दी तो वैसा मम्मी नोनी बच्ची बन जाएंगे, फिर तुमको फिर बुरा इसको कोई बचा नहीं सकता है। किसी ने लिखा है, माधवी ने लिखा, चल मेरा एक बेटा है, भगवान से दुआ करना तुम्हारी तरह समझदार मिलनसार बहू मिले। आजकल बहू जो मिल रही हैं लड़कियां बहुत कम रह गई हैं, जो तुम जैसी हैं जीवन में एक बार ही मिलती है, ढंग की मिले। तो यहाँ पर हाँ,
माधवी जी ने बग्गी के जैसी बहू मांगी है कि तुम्हारी जैसी बहू मिले तो अच्छी चीज़ है, नज़र ना लगे किसी को आंटी को, हमेशा खुश रहें और ऐसे ही तैयार करके रखा करो मम्मी को। कपड़े भी पहनना उनको अच्छा लगता है, तैयार होना भी। मम्मी जी को तो तैयार होना बहुत पसंद है, ये हम सबको पता है। एक बार बड़ी ने बताया था कि मम्मी का सपना है ब्राइडल फ़ोटोशूट, लेकिन फिर वो शायद हुआ नहीं। माँ के आने से वीडियो में रौनक आ गई और डॉलर भी आ गया, समझे। तो कुल मिला के इस प्रकार के कमेंट हैं, भर भर के। दीपक, सारे गाने आते हैं, भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे, पर गाया ना करो, हिमेश रेशमिया ना बना करो भैया, तुमसे विनम्र निवेदन है। आंटी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं और बहुत अच्छे से बहुरिया ख्याल रखती है। मम्मी जी जब ऊपर रहती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत एजेड हो गई हैं। लो भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देखकर। आपके घर की 3 मेंबर हैं और अब 4 हो जाओ जल्द से, बहुत अच्छा लगेगा, नज़र ना लगे। 4 तो हो जाते, लेकिन उस टाइम इनके देवता नाराज़ हो गए थे, तो फिर भैया सब छोड़ छाड़ के ऊपर बस गई और यहाँ पर बग्गा और बग्गी बचे, तो फिर कहाँ होना था, आप सबको पता ही है, हैं भाई। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। कुल मिला के इसी प्रकार के हर जगह कमेंट आए हैं। और अगर अब हम बात करें बड़ी दीदी की, तो बड़ी दीदी की वैसे मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि बड़ी दीदी की जो बात है ना, उससे चक्कर आने लगते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ मुझे चक्कर आए। फ़िलहाल उन्होंने टाइटल डाला था, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो देखो, तुम भूलो या जानो, 43 कमेंट तुमने पब्लिक करे थे, 7000 लोगों ने देखा है बड़ी मुश्किल से तुमको। और जसलीन कौर की एक आईडी है जिसने तुम्हें बहुत बहुत लटेड़ा है, घर तोड़ने वाली, चालाक, बस अपना सोचती है, अपने आप को हीरोइन समझती है, ड्रामेबाज, बेचारी परेतिन का घर खराब कर दिया। आंचल को कॉपी करती है तू, जिसको कॉपी कर रही है उससे रिश्ते निभाना भी सीख ले। भाभी का फेस ग्लो करता है और आपकी एज दिखती है 42+। ये हमारी प्यारी कॉफ़ी जी का कमेंट। बट हमारी दीदी ने अंग्रेजी में मारा है एक मुंह पे जवाब कि बट आई एम 50, इट्स ओके, नहीं इट्स गुड इफ़ यू थिंक आई एम 42। भाई, दीदी और दीदी की अंग्रेजी कमाल है, धोती फाड़ कर रुमाल है। हम प्राथमिक विद्यालय की छात्रा हैं, हमें समझ नहीं आता है, दीदी इतना ज़्यादा अंग्रेजी बोल जाती है। खैर, इसी प्रकार से तमाम लोगों ने इनका भर भर के कमेंट दिया है कि ये मेकअप करने से कुछ नहीं होगा, तुम तो ही जैसा मुंह बनाती हो, तुम्हारे मुंह पे जलन की भावना दिखती है, शांति दिखती नहीं है, और भाभी का और तुम्हारा कभी कोई कंपेयर हो नहीं सकता है। गंदे वालों से पूजा पाठ करती हो, ये ऐसे कुछ नहीं होगा। भाभी की कॉपी ऐसे करती रहो हुल्लू लुल्लू, तुम उसके जैसी बन नहीं पाओगे। आंचल कहाँ वग्गी और कहाँ ये नासपीटी जलनखोर बड़कन्नी। खैर, बाकी आप सबका का कहना का नहीं कहना है, कमेंट के माध्यम से आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं कहाँ, लाइव में अभी थोड़ी देर में। रिश्ते निभाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियंका ने नहीं ले रखी है, सास भी खुद अपने रिश्ते निभाए, प्रियंका भी निभाए रिश्ते, दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं। खुद एक बैठी है मुँह सजा के, दूसरा झुक जाए, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अरे भाई, झुटियंका रिश्ते ना ही निभाए, उससे कोई नहीं चाहता कि झुटियंका रिश्ते निभाए। सब चाहते हैं बस झुटियंका पटना में ही रहे, हिमाचल ना जाए, समझे। बाकी कतई कोई कुछ नहीं चाहता है। तो चलो अभी के लिए इतना ही। तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। खास कि तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो, जिससे दिल द्रवित होता है, मेरा दुखी होता है। लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में कुछ पैसा थोड़ी घटता है। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में।